अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रैंडम लाइफ़स्टाइल में आप सबको खुश आमदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने 3 पेंटिंग्स ऑर्डर आया था मुझे, तो मैंने बनाई और आप देख रहे हैं कि लगी हुई कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये मैं आपको वहाँ का व्यू दिखा रही हूँ जहाँ ये मेरे कस्टमर के घर का, जहाँ तक ये पेंटिंग्स पहुँच चुकी हैं। मैं वीडियो बनाई साथ-साथ बनाती रही हूँ कि चलें थोड़ा बहुत आपको पता चल जाए, अगर आपको इस तरह का ऑर्डर आ जाता है तो आप कैसे ले सकते हैं। ये जी 2 बाय 3 फीट के 3 कैनवासेस थे, उनको चाहिए थे। पहले तो मेजरमेंट सारी हमने की कि उनके बैक पे कितने कैनवासेस आएँगे, कितने आने चाहिए। तो 3 जो थे वो ठीक लग रहे थे। अच्छा जी, ये मेरे पास कुछ सामान पड़ा हुआ था, रेज़न का ना सॉरी, रेज़न का कह रही हूँ मैं, पोरिंग का। ये मेरे पास पोरिंग लिक्विड था। उसके बाद इसके लिए और हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें सिलिकॉन ऑयल चाहिए, अम, फ्लूइड लिक्विड चाहिए, ठीक है? इसको पोरिंग लिक्विड भी, फ्लूइड लिक्विड भी कहते हैं। उसके बाद हमें कुछ कलर्स चाहिए। बेसिक थीम जो उनका था वो उनका ब्लू एंड गोल्डन था, ठीक है? इसके साथ फिर मुझे थोड़ा बहुत व्हाइट सिल्वर का टच भी मैंने दिया और इसके इन्हीं कलर्स को यूज़ करते हुए हम इसको बनाएँगे। सबसे पहले इसको मैंने जेसो के साथ तीनों कैनवासेस को रेडी कर लिया था। ठीक है जी। नेक्स्ट अब इसमें हमने क्या करना है कि मैंने मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस मैं इसको बनाई जा रही थी। मुझे नहीं पता था, और एक चीज़ और थी कि जो मेरा फ्लूइड लिक्विड था वो थोड़ा पुराना हो चुका था, जिसकी वज़ह से उसने मुझे थोड़ा तंग भी किया। बट कोई बात नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट ये काफ़ी बड़ा था और इसमें फिर मुझे ये था कि थोड़ी बहुत इसमें हो रहा था, क्योंकि जितने कैनवासेस छोटे होते हैं उतना थोड़ा आप काम करने में ईज़ी होते हैं। बट जैसे-जैसे फिर आपके कैनवासेस बड़े होते जाते हैं ना, फिर उसमें ये होता है कि थोड़ी आपको कैनवासेस ज़्यादा बड़े, उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कलर आपका बहुत ज़्यादा लगता है और इसमें भी मेरा अच्छा खासा कलर लगा है, अच्छा खासा लिक्विड लगा है, ये सारा कुछ ना। तो इसका एक मेथड ये होता है कि इसमें हमें जो पानी है उसकी क्वांटिटी का थोड़ा ख़्याल रखना पड़ता है कि लिक्विड के साथ पानी को आप उसका थोड़ा उसकी कंसिस्टेंसी का ख़्याल रखना पड़ता है कि अगर आप 1 पोर्शन कलर ले रहे हैं, ठीक है? तो 2 पोर्शन आप लिक्विड ले लें उसका, फ्लूइड लिक्विड का, और 2 पोर्शन या पानी का ले लें। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि फ्लूइड लिक्विड आपका थोड़ा थिक होता है, तो आपको उसको थोड़ा-सा रनी करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है? अदरवाइज़ आप देख लें कि अगर आपका लिक्विड ज़्यादा पतला है तो आप उसमें पानी की मिकदार जो है वो थोड़ी कम रखें। अच्छा, मैंने ये लिक्विड जो है ये मैंने दराज से परचेज़ किया था। मैंने पहले भी कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, मैं उनका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, जो मैंने इसी लिक्विड से बनाई थी। तो उसमें फिर मुझे ये जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ी थी। उसमें से भी कुछ 2 बोतल्स मँगवाई थी मैंने, और दोनों बॉटल्स में से ये बची हुई थी ना, कुछ मटीरियल इसका रह गया था। तो मैंने कहा चलो उसी को करते हैं, और उसी से करते हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर हमारा लगा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें लिक्विड भी हुआ है, और तकरीबन मेरे पास जो भी बॉटल्स में लिक्विड पड़ा था वो सारा ही इस ख़त्म हो गया इस ही प्रोजेक्ट में ना, इन 3 पेंटिंग्स में। काफ़ी बड़ी पेंटिंग्स हो गई थी। अच्छा, इसके बाद अभी मैंने क्या किया है कि ऊपर मैंने इसको थोड़ा-सा, मेरा ये लग रहा था मुझे कि ऊपर जो इसको ब्लू दूँ, ठीक है? उसके बाद इसको मैं गोल्डन और गोल्ड सेंटर में थोड़ा गोल्ड, एंड लास्ट में जो इसकी फिनिशिंग है नीचे, वो इसका जो बॉटम एरिया है उसको मैं थोड़ा व्हाइट सिल्वर के साथ करूँ। तो ऐसे करके था मेरा थीम बना हुआ। तो ख़ैर मुझे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या बन रहा है, क्या ये नहीं बन रहा। तो मैं बस बनाई जा रही थी, ये सोचे समझे बगैर कि इसमें मेरा कितना कलर लगना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर आप एज़ अ बिज़नेस कर रहे हैं इस काम को, वैसे ऐसा है कि मैं अब इसको बिज़नेस अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं इसमें, तो मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंसेस ही होते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होता है कि आपको ज़रा अपने बजट को इतना रखना होता है कि जिसमें बस आप अपना जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो आप निकाल सकें। अच्छा, कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि आप ने जो एक प्रोजेक्ट, या आपने जो एक आपको ऑर्डर आया हुआ होता है, आप वो ऑर्डर पूरा करते-करते, उसमें फिनिशिंग देते-देते, उसको अच्छा डिस्प्ले करते-करते
आपका बजट आउट हो जाता है और आपने जितने में डन किया हुआ होता है ना, उससे आपका थोड़ा मटेरियल ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, ऐसे में आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं सॉरी, तो कभी भी उसमें आपको फ़ौरन ही प्रॉफ़िट होने नहीं लग जाता, और अगर आप स्टार्टिंग में ही प्रॉफ़िट निकालने का सोचने लग जाते हैं, देन फिर आप ये सोचें कि आपका काम लंबा नहीं चलता। फिर आपको बहुत सी मुश्किलात आती हैं उसमें, लोग एक दफ़ा काम करवा के निकल जाते हैं, आगे भी आपका काम रेफ़र नहीं करते। अगर आप थोड़ा-सा ये करें कि अपनी वर्थ बनाएँ, अपने व्यूज़ अच्छे बनाएँ, रिव्यूज़ लें, सॉरी, रिव्यूज़ अपने अच्छे बनाएँ, और उसमें आपको फिर ये फ़ायदा होगा कि कस्टमर जब आपसे खुश होगा, एक आपसे कोई भी कुछ भी वो बनवाएँगे, कोई भी पीस आप रेडी करके उनको देंगे, तो उससे फिर ये होगा कि वो फिर दोबारा आएँगे। उनको पता होगा कि यहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में अच्छा काम मिल रहा है, ठीक है? काम पे ज़्यादा फ़ोकस करें, प्राइस पे कम फ़ोकस करें। दूसरा सेकंडली ये होगा कि अगर उनसे कोई पूछ रहा होगा, तो वो आगे भी आपका काम रेफ़र कर रहे होंगे। ये देखें, ये देख लें कि थोड़ा देखें कितना रनी रखा है इसको मैंने। तो इससे फिर ये होता है कि थोड़ा ये अच्छे से रन करता है। तो ये देखिए, बाद में फिर मैंने इसमें इसको थोड़ा ज़्यादा रनी किया था, और ये आप खुद देख लें कि ये फिर इस तरह का एक टेक्सचर क्रिएट होता जा रहा था। तो इसको अच्छा, इसको बनाने से पहले मैंने एक छोटे पीस पे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद ये काम कर रही थी, तो मैंने एक छोटे पीस पे बनाया था। उसकी भी वीडियो का लिंक मैं अभी शेयर कर देती हूँ, तो आपने वो ज़रूर भी देखनी है। उसमें मैंने इसकी जो है ना, वो एक शॉर्टकट वे में भी बताया हुआ है कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं, क्योंकि बड़े पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, थोड़ी मेस हो रहा है, तो वो आपको पता नहीं शायद चल रहा होगा ना। तो इसको आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि बड़े प्रोजेक्ट पे हम कितना कलर, कितना काम सारा कर सकते हैं। बट अगर आपको एज़ मैं बिगिनर के तौर पे बताऊँ, तो वो मैं आपको वीडियो देती हूँ, अभी लगा देती हूँ, मैं लिंक भी शेयर कर देती हूँ, आप उसको ज़रूर देखें। रिलेटेड वीडियो में भी, शॉर्ट वीडियो में भी मैं डाल दूँगी उसको, तो आप देख लीजिएगा कि अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा हो, तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपसे क्या कह रही थी कि जी, आप अपनी प्राइसेस को कंट्रोल में रखें, स्टार्टिंग में काम अच्छा दें, एंड इस तरह ये होगा कि लोग आगे भी आपका काम रेफ़र करते हैं खुश होके कि भई मैंने यहाँ से काम करवाया है। मुझे अब अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, वो लोग फिर आपका काम आपको काम आने लग जाता है। और देखिए, बात ये होती है कि जब आप ब्रांड बन जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली लोग फिर आपको खरीदते हैं, आपका काम खरीदते हैं। लेकिन अभी हम लोग हमारा काम खरीदना नहीं चाह रहे हैं, हम अपना काम बेचना चाह रहे हैं। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। ये मेरी बिगिनर्स के लिए एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ मैं अपना, कि फ़िलहाल आपको अपना काम बेचना है। हमें काम बेचना है, लोगों को अपने काम की आदत डालनी है। मार्केट में अगर हम अपना काम लेके आए हैं, तो पहले हमें उसको सेल आउट करना है। हमें ये नहीं सोचना कि हमने अब अपने काम में से पैसे कमाने हैं, ठीक है? क्योंकि आप देखें, काम आपका भी परफेक्ट फ़िलहाल नहीं होता। जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये हमने सुना हुआ भी है। तो इसमें ये बात बिल्कुल ठीक है, इसका पता मुझे अब सही चल रहा है कि जिस वक़्त आप काम कर रहे होते हैं ना, देन फिर ये होता है कि एक्सपीरियंस ही इंसान को सब कुछ बनाता है। देखिए, अगर आप अपने किचन में भी काम कर रहे हैं, तो आप देखें, सोचें इस बात को कि जब हम काम कर रहे होते हैं, तो जब हम स्टार्टिंग में अपना काम शुरू कर रहे होते हैं, हमें इतना काम नहीं आ रहा होता। आप ये बना लें, रोटी बनाना। आप पहले दिन रोटी बनाएँ, तो आप कैसे बनाएँगे? देन अगर आप बनाते रहें, बनाते जा रहे हैं, आपको कोई उसमें ऐसा ये नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इसमें से कोई पैसे कमाने हैं, कुछ करना है। नहीं, रोटी खाने के लिए बना रहे हैं आप, ठीक है? उसपे आपका पैसा भी वेस्ट हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि रोटी बनाने पे मेरा कुछ वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरी एफर्ट लग रही नहीं। आप बनाई जा रहे हैं, ठीक है? बनाते-बनाते आप इस उसके एक्सपर्ट हो गए हैं। इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि वो चीज़ आपको टेंशन ही नहीं है, ठीक है? आपके लिए बहुत ईज़ी हो गई है। सो ये एग्ज़ाम्पल मैंने सिर्फ़ इसलिए दी है कि आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। इसी तरह से आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम आर्टिस्ट हैं और हम एज़ अ बिगिनर अपना काम सेल आउट करना चाह रहे हैं,
कुछ थोड़ा बहुत क्योंकि स्टार्टिंग में आप यही माइंड में रखें कि हमें अपना जो है मटेरियल पूरा करना है, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट ऑर्डर अगर हमें आता है तो उसके लिए हम इतना सारा अपना बजट निकाल लें कि कम से कम हम नेक्स्ट अपने कलर अगर ख़त्म हो रहे हैं, हमारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो हम साथ-साथ वो चीज़ें ऐड कर सकें। स्टार्टिंग में बस आपने ये काम रखना है, ठीक है? अच्छा वो करने के लिए फिर आपको ये करना है कि आपको बिल्कुल मार्केट से अपना मार्जिन कम रखना है। जब लोगों को आपके काम की आदत पड़ जाएगी और आप एक्सपर्ट हो जाएँगे, देन लोग आपसे कहेंगे कि हमें आपका काम चाहिए, ठीक है? फिर आप अपना काम अपने हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से माँग सकते हैं। स्टार्टिंग में आप अपनी मेहनत का पैसा नहीं ले सकते, आपको मेहनत मुफ़्त में ही करनी पड़ती है। आपको बस ये करना होता है कि मैंने अपना मटेरियल बचाना है, ठीक है? मटेरियल पूरा करना है, मैंने अपना ये सब कुछ करना है और आपको तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है सब्र। आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र से चलना पड़ेगा। सब्र से ही आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक ही रात में हम क्या से क्या बन जाएँगे, हम मिलियनेयर बन जाएँगे, सो ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सब्र से चलना पड़ेगा, आराम से काम करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा-सा इसमें भूलना पड़ेगा। आपको बस एज़ अ डेली रूटीन जैसे हम घर के काम करते हैं, तो वो हम कोई क्रेडिट लेने के लिए नहीं कर रहे होते, कुछ कमाने के लिए नहीं कर रहे होते। हमें किचन का काम करना है सो करना है, हमें सफाई करनी है, हमें कपड़े धोने हैं धोने हैं, ठीक है? ये सारा कुछ हमें करना है। इसी तरह से आपने जब अपना काम स्टार्ट करना है सो वो आपको करना है, ठीक है? ये समझ के करना है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। देन आपको ये नहीं सोचना कि मैंने इसमें से अब पैसा कमाना है, पैसा नहीं हम कमा रहे हैं, हम सिर्फ़ अपना काम दे रहे हैं। बस ये मेरी कुछ टिप्स हैं आपके लिए आई होप कि आप इनको ख़्याल में रखेंगे। अच्छा अब देखें बस बातें करते-करते आप ये भी साथ-साथ देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा ये काम जो है वो कंप्लीट हो गया है और मुझे पहले नीचे से मैंने इसको व्हाइट करने का सोच रही थी मैं कि लास्ट में से इसको व्हाइट कर देती हूँ। लेकिन फिर मुझे थोड़ा ऐसे लग रहा था कि फिनिश नहीं आ रही थी ना, अनफिनिश्ड लग रहा था। तो फिर मुझे ये था कि कस्टमर को कहीं ये ना लगे कि आपने अनफिनिश्ड छोड़ दिया है। सो मैंने इसको फिर कलर और डाले और यकीन करें कि मैं कलर डाली जा रही थी, डाली जा रही थी, डाली जा रही थी। ये सोचे समझे बगैर कि यार आउट ऑफ बजट जा रही हूँ मैं, जो मैंने अपनी रखी थी या जो मुझे इसके लिए कस्टमर से मेरी डील हुई थी जितनी पेमेंट में मैं तो उससे बहुत आगे निकलती जा रही हूँ बट मुझे ये करना था क्योंकि यही असूल है काम का। आप जब किसी से काम पहली बात आप डन नहीं करो। आप अपने बजट को माइंड में रख के डन करो। ऐसे ही कोई भी बज नहीं ले लें आप, कोई भी आप ऑर्डर ना ले लें, ठीक है जी मैं कर दूँगा, नहीं। आप पहले सोचें कि क्या मैं इसको पूरा कर सकूँगी या कर सकूँगा या नहीं? क्योंकि आप ये ज़हन में रखें कि काम आपके हत्थे पड़ भी सकता है और अक्सर ऐसा होता है कि जब मुझे ऑर्डर्स आते हैं, तो काम मेरे हत्थे पड़ता है क्योंकि मैं कोई भी ऑर्डर ले लेती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ये माइंड में होता है कि मैंने इसमें से पैसा नहीं कमाना, मैंने इसको एज़ अ एक्सपीरियंस ये उनको करके देना है, बस मेरे ये माइंड में होता है और इसी बात को माइंड में रखते हुए मैं ऑर्डर को कंप्लीट करती हूँ और मुझे बस खुशी इसी बात की होती है कि मुझे रिव्यू अच्छा मिले और फिर ये है कि उसमें कम से कम कुछ कुछ अर्न करूँ मैं, ₹1 भी अगर अर्न हो रहा है तो मैं कर रही हूँ और फिर मुझे ये होता है कि मैं अपनी फैमिली एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं, हमारे बच्चों के खर्चे, जो मेरी बहन-भाई अभी उनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, उनके अपने ज़ाती खर्चे, अब उनको अपने पेरेंट्स से माँगना पड़ता है, ठीक है? जो जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं, उनको अपने हस्बैंड से माँगना पड़ता है और देखिए इतनी आजकल महँगाई है कि ये चीज़ें पहले तो लोग आपको यही बातें कर रहे होते हैं कि आप इतना वेस्टेज कर रहे हो, आप पागल हो, आप इसकी जगह ये चीज़ ले लेती, आप फ़िज़ूल में पैसा ज़ाया कर रहे हो। तो हमें ये कुछ चीज़ें सुननी पड़ती हैं स्टार्टिंग में ना और फिर हमें अपने लिए कुछ करना भी पड़ता है। सो आई होप कि मेरी ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी और आप इन सबको समझ के चलेंगे। लेकिन ये अपने काम को छोड़ें कभी भी नहीं किसी के कहने पे, लेकिन इसको लोगों के लिए टेंशन ना बनाएँ, घरवालों के लिए टेंशन ना बनाएँ। बस इतना-इतना कमाते रहें कि आप साथ-साथ अपने काम के साथ जुड़े रहें और इसके लिए टाइम आधा घंटा भी आप निकालें तो बहुत है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी पेंटिंग्स पसंद आई होंगी और मैं आपको इनकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ।
तो ये जी तकरीबन मैंने इनको ना ऐसे करके डन कर दिया था कि मेरे ड्रायर के आगे ना मैंने लगा दी थी वो पेपर, क्योंकि इसका मुझे वो आगे वाला मिल नहीं रहा था जो एक्स्ट्रा से लगा हुआ होता है, इसका ना एक्सटेंशन लगी हुई होती है इसको। तो लेकिन इसके साथ फिर ये सही ग्लो कर रहा था। ये है जी इसकी फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आई होगी। वार्निश इस पे मैंने कैसे की थी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि वार्निश मैंने कौन-सी कैसे की, और अगर आपके पास वार्निश नहीं है तो उसमें मैं आपको कुछ सस्ते तरीके और महँगे भी बताऊँगी। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।